हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एकेडमी 24 में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जीएस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर टेट के लिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वही सब मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज अपने इस क्लास में। तो पहला देखते हैं, कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये आगरा में होता है कैलाश मेले का आयोजन। केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो निगम कर, आयकर, उपहार कर, ये तीनों है। अगला देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला देखते हैं, भारत में मसालों का बगीचा कहाँ है? भारत में मसालों का बगीचा कहाँ है? तो केरल में है। अगला देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में दोस्तों हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। अगला देखते हैं, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? तो यक्षगान है। अगला, बुद्धिचरितम महाकाव्य किसने लिखा? बुद्धिचरितम महाकाव्य किसने लिखा? तो अश्वघोष ने लिखा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। अगला, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर या शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगला, युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। अगला देखते हैं, गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया? गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया? तो दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुआ था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। अगला देखते हैं, भारत गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है भारतीय गैंडा। अगला, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला देखते हैं, मुगल वंश का संस्थापक था तो कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। अगला देखते हैं, इंडिका के लेखक हैं तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है।
अगला, सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध में था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध में था? तो वन कटाई के विरुद्ध में था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा विशाल चिड़ियाघर है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भूकंप मापी की खोज किसने किया था? भूकंप मापी की खोज चार्ल्स रिचर ने किया था। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान कौन है? तो IUCN है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान कौन है? तो IUCN है। अगला देखते हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरला बहन है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला देखते हैं, सुनामी शब्द क्या? सुनामी शब्द है, तो ये सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है, सुनामी शब्द। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। अगला देखते हैं, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। अगला देखते हैं, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। जन धन योजना कब शुरू किया गया था? जन धन योजना कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था जन धन योजना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास कब किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास कब किया गया था? तो 1947 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला देखते हैं, नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं नगर निगम के प्रमुख को। तो दोस्तों, आज की जो क्वेश्चन है यही समाप्त होती है। आज हमने 45 क्वेश्चन किए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन, थोड़ी हमारी एक बात कहनी थी आप लोग से, थोड़ी मेरी आवाज़ बैठे हुई है, तो हमारी आवाज़ पे मत जाइएगा आप लोग। तो अपनी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मैं कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनके साथ फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। नमस्कार दोस्तों।